प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों, हमारे चैनल राजू की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कारक सारणी सीखेंगे और इसके प्रयोग एवं महत्व को भी समझेंगे। विद्यार्थियों, संस्कृत में संज्ञा शब्दरूप और सर्वनाम शब्दरूप सीखने में कारक सारणी बहुत ही उपयोगी है। हम हिंदी में तो ने, को, से, पर, द्वारा इत्यादि का प्रयोग जान जाते हैं। ये कारक चिन्ह हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन संस्कृत में यह कारक चिन्ह संस्कृत शब्दों के साथ ही समाये हुए रहते हैं, इसलिए हमें रूप याद करने पड़ते हैं। एक बार यदि कारक और उसके चिन्ह अर्थात कारक सारणी याद कर लेते हैं तो संस्कृत में सभी शब्द रूप आसानी से हिंदी में याद हो जाते हैं। फिर संस्कृत सीखने, विभक्ति बताने और वाक्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो आइए सीखते हैं कारक सारणी और उनका शब्द रूपों में प्रयोग। दोस्तों, कारक सारणी इस प्रकार है। ये एक तरफ विभक्तियां हैं, एक तरफ कारक हैं और एक तरफ कारक के चिन्ह हैं। प्रथमा विभक्ति कारक कर्ता चिन्ह ने, द्वितीय विभक्ति कारक कर्म चिन्ह को, तृतीय विभक्ति कारक करण चिन्ह से या द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह को या के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह से अलग होने की स्थिति में, षष्ठी विभक्ति कारक संबंध चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, सप्तमी विभक्ति कारक अधिकरण चिन्ह में या पर, और विभक्तियां तो साथ ही होती है। आठवां तो कारक होता है संबोधन कारक और चिन्ह होता है हे, अरे, भो। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, यदि राम के रूप का एक वचन के शब्दों को यदि हम कारक के चिन्हों के साथ मेल करके देखेंगे तो इस प्रकार बनते हैं। जैसे रामः के साथ में चिन्ह ने जोड़ने पर इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा राम ने, रामम का अर्थ हो जाएगा राम को, रामायण का अर्थ हो जाएगा राम से या राम द्वारा, रामाय का अर्थ हो जाएगा राम को या राम के लिए, रामात का अर्थ हो जाएगा राम से लेकिन अलग होने की स्थिति में, रामस्य का अर्थ हो जाएगा राम का, राम के, राम की। और यदि सर्वनाम शब्द रूप है जैसे कि हम इत्यादि तो हो जाएगा हमारा, हमारे, हमारी, या तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। और रामे का अर्थ है राम में या राम पर। और संबोधन कारक का जो शब्द है हे राम, जिसका अर्थ यही है हे राम। और भो का भी अर्थ हे ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों, राम शब्द रूप का हिंदी अनुवाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। विभक्तियों का तो आपको पता ही है, विभक्तियाँ 7 होती है, जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। जो विभक्तियों के नीचे संबोधन नाम दे रखा है वो 8वां कारक होता है संबोधन कारक, जिसको किसी को बुलाने के काम में लिया जाता है या किसी को पुकारते हैं यानी कि संबोधन करते हैं तब उसका यूज़ किया जाता है। तो राम के शब्द रूप में जो एक वचन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उसका अर्थ इस प्रकार से है। रामः का अर्थ है राम ने या राम, रामम का अर्थ है राम को, रामेण तृतीय विभक्ति का शब्द है जिसका अर्थ है राम के द्वारा या राम से, चतुर्थी विभक्ति में रामाय शब्द का अर्थ है राम के लिए या राम को, पंचमी विभक्ति रामात या रामाद का अर्थ है राम से लेकिन इसका अर्थ अलग होने की स्थिति में लिया जाता है, षष्ठी विभक्ति का शब्द है राम से जिसका अर्थ है राम का, राम की या राम के, सप्तमी विभक्ति रामे शब्द का अर्थ है राम में या राम पर, और संबोधन हे राम का अर्थ हे राम ही होता है। इसी प्रकार से द्विवचन के जो हिंदी अर्थ है वो भी इस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे कि रामों का अर्थ है दो राम ने या दो राम, रामों का अर्थ है द्वितीय विभक्ति में दो राम को, तृतीय विभक्ति में रामाभ्याम का अर्थ है दो राम के द्वारा या दो राम से, चतुर्थी विभक्ति रामाभ्याम का अर्थ है दो राम के लिए या दो राम को, पंचमी विभक्ति रामाभ्याम का अर्थ है दो राम से लेकिन अलग होने की स्थिति में, और रामयों षष्ठी विभक्ति का अर्थ है दो राम का, दो राम की या दो राम के, सप्तमी विभक्ति रामयोः का अर्थ है दो राम पर या दो राम में, संबोधन कारक में हे रामो का अर्थ है हे
दोनों राम या हे दो राम। दोस्तों इसी प्रकार से बहुवचन में भी राम शब्द रूप के अर्थ इस प्रकार से हैं। बहुवचन में रामाः का अर्थ है अनेक राम ने या सभी राम ने या सभी रामों ने या अनेक राम। रामान का अर्थ है अनेक राम को। रामैः का अर्थ है अनेक राम के द्वारा या अनेक राम से। रामेभ्य का अर्थ है अनेक राम के लिए या अनेक राम को। रामेभ्य पंचमी विभक्ति का अर्थ है अनेक राम से अलग होने की स्थिति है। रामाणाम का अर्थ है अनेक राम का, अनेक राम की या अनेक राम के। और सप्तमी विभक्ति रामेषु का अर्थ है अनेक राम पर, अनेक राम में। और संबोधन कारक हे रामाः का अर्थ है हे अनेक राम। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि राम शब्द रूप में कुल 24 नाम हैं। 8-8 प्रत्येक लाइनें देखें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की, तो ये 24 नाम हो जाते हैं। तो राम, रामो, रामा ये प्रथमा विभक्ति की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की लाइनें हैं। तो इनका जो प्रथमा विभक्ति है तो कारक भी पहले वाला लगेगा, जैसे कि कर्ता कारक होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। तो इन तीनों राम के साथ में हम ने जोड़ देते हैं। एक वचन में राम ने हो जाएगा, द्विवचन में दोनों राम ने हो जाएगा और बहुवचन में सभी राम या अनेक राम ने हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप आगे भी इनका मिलान करके आप देख सकते हो कि कारक सारणी के जो चिन्ह हैं, कारक है और विभक्तियां हैं और राम के शब्द रूप जितने भी हैं तो उसको आप हिंदी में अर्थ करके जान सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को इधर उधर शेयर भी करना। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही उपयोगी जानकारी है। यह कारक सारणी कक्षा 6 से लेकर और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और आगे की क्लासों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। एक बार यदि इसे विद्यार्थी सीख लेता है या कोई भी व्यक्ति इसे सीख लेता है कारक सारणी को, तो सभी संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूप जितने भी हैं उनके हिंदी में अर्थ वह बना सकता है। इतनी उपयोगी है कारक की सारणी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।